1 लाख रुपए महीना कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। कपड़े का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें आप 1 लाख रुपए ही नहीं 1 लाख रुपए प्लस कमा सकते हो। और ऐसे बहुत सारे दुकानदार हैं जो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और इससे भी ज्यादा कमा रहे हैं। मगर इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कैसे कमाए जाते हैं और क्या तरीका होता है, वो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। बहुत सारे मेरे दोस्तों के कमेंट्स आए कि सर अधिक से अधिक कपड़े के बिजनेस में कितनी कमाई कर सकते हैं, क्या हम लाखों में इसमें कमाई कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। आज का टॉपिक यही है कि कमाई यदि 1 लाख तक पहुंचना है तो कैसे करनी पड़ेगी, क्या तरीका हमें अपनाना पड़ेगा जो कपड़े के बिजनेस में हम सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। हमारी वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के साथ रोज पहुंचेगी और आपको इसमें एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। दोस्तों 1 लाख रुपए महीना कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने जहां पर ग्राहकों की लाइन लगी होती है। उनकी कमाई आप शायद आइडिया लगाकर यदि देखो तो उनकी इनकम यदि आप पूछो तो 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपए महीना तक वे कमा रहे होंगे। दोस्तों आप भी कमा सकते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए 1 लाख रुपए महीना पहुंचने के लिए आपको 4 बातों का खास तौर पे विशेष ध्यान रखना है। देखिए पहली बात, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, बिना शुरुआत किए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जब तक आप धैर्य बनाकर नहीं बैठेंगे तब तक आपके कपड़ों का बिजनेस नहीं चल पाएगा। और धैर्य कितना बनाकर रखना पड़ेगा, देखो एक कहावत है कि 1000 दिन बिजनेस में चाहिए होते हैं। जब तक आप 1000 दिन लगातार अपनी दुकान पर नहीं बैठने के तब तक आप का बिजनेस सफल नहीं हो सकता और आप 1 लाख रुपए महीने की इनकम तक नहीं पहुंच पाओगे। तीसरा पॉइंट, आपको खरीदारी बेस्ट करनी पड़ेगी, कम दाम में ज्यादा से ज्यादा माल लाना पड़ेगा, उसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। चौथा पॉइंट, ग्राहक बनाने पड़ेंगे। आपको जितने ज्यादा ग्राहक बना सकते हो उतने ज्यादा ग्राहक बनाने पड़ेंगे, नए नए आइडिया सोचने पड़ेंगे, नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, ग्राहकों को लुभाना पड़ेगा। ये 4 पॉइंट बहुत जरूरी है, इन्हीं पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखिए पहले पॉइंट को मैं लेकर चल रहा हूं, इसे ध्यान से आप सुनिएगा। दुकान शुरुआत करना आसान है मगर दुकान को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। दुकान की शुरुआत आप लेके 50,000 रुपए से ऊपर जितना भी आपके पास पैसा हो वहां तक आप शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जैसे ही दुकान शुरुआत हुई उनके पास ग्राहकों की लाइन लगनी शुरू हो जा, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। शुरुआत करने के लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा, शुरुआत करने के लिए आपको मार्केट खोजनी पड़ेगी, शुरुआत करने के लिए आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा और शुरुआत करने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप ज्यादा लंबे समय के लिए कपड़े का कौन सा बिजनेस कर सकते हो। कपड़े में भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं, जैसे कि आप रिटेल का बिजनेस कर सकते हो, जैसे कि आप होलसेल का बिजनेस कर सकते हो, जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे कि आप रंगाई का काम कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे आप कपड़े के बिजनेस में व्यापार शुरू कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको नॉलेज किस में है। यदि नॉलेज नहीं है और आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा ठहरो, पहले नॉलेज लो। नॉलेज लेने के लिए आपको मार्केट में घूमना पड़ेगा, शुरुआत करने के लिए आपको कुछ बुक्स पढ़नी पड़ेगी या पुराने दुकानदारों के संपर्क में आना पड़ेगा या उनकी दुकानों पर थोड़ा सा रहना पड़ेगा, कपड़े की बारीकियां सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप मार्केट में जाकर के डायरेक्ट माल ले आए। अगर ऐसा करोगे तो शुरुआत तो आपकी हो जाएगी मगर उसको मेंटेन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों जब शुरुआत कर रहे हो तो कुछ क्वेश्चन अपने मन में आप रखिएगा, जैसे कि हमारे बिजनेस में रिक्वायरमेंट हुई किसी प्रोडक्ट की, तो क्या आपको वो मार्केट पता है जहां से माल लेकर के आओगे? कस्टमर ने जो डिमांड की, क्या आपको उस मार्केट का पता है या उस प्रोडक्ट का पता है कि वो प्रोडक्ट कम से कम दामों में कहां से मिल जाएगा? इस तरह के कुछ क्वेश्चंस अपने आप में आपको सहजने पड़ेंगे, खुद ही अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा मार्केट को, और सर्च करना पड़ेगा कस्टमर की डिमांड को, कस्टमर चाहता क्या है उसको समझना पड़ेगा अपनी दुकान को मेंटेन करने के लिए। ये शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर में देखिए यदि आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं तो 1 लाख रुपए महीना कमाना पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि आपने सुना होगा कि जितनी चीनी डालोगे उतनी ही चाय में मीठा होता है। यदि आप चीनी ही कम डालोगे तो चाय में मीठा कहाँ से होगा। कमाने की तो इच्छा आप 1 लाख रुपए महीना की रखते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप 50,000 रुपए कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। 1 लाख रुपए कमाने के लिए कम से कम 5 से 10 लाख रुपए, कम से कम आपको 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा, तब जाके आपकी 1 लाख रुपए महीने की इनकम होने के चांस बनेंगे। और ये आप एकदम से नहीं कर पाओगे। यदि आप एकदम से करना है तो आपको किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा, जो एक्सपीरियंस्ड है, जिनको जानकारी है, जिनको नॉलेज है, माल कहाँ से आता है, कैसे खरीदना चाहिए, क्या मार्जिन रखेंगे हम उस। ऐसी मार्केट को ढूंढना है, ऐसे लोगों को पकड़ना है जो आपको अच्छा माल दिलवा सके। शुरुआत हो गई आपकी। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, पेशेंस रखना। देखिए, पेशेंस जब तक आप नहीं रखोगे, शुरुआत हर कोई कर लेता है, शौक शौक में पैसा इन्वेस्ट भी कर लेता है, शुरुआत में ग्राहक भी आ जाते हैं, मगर 2-4 महीने बाद ग्राहक कम होने शुरू होते हैं। बिजनेस में उतार चढ़ाव आना लाजमी है। जिस तरह गर्मी के बाद सर्दी आती है, धूप के बाद आपको चंद्रमा की रोशनी, ठंडक मिलती है, इसी तरीके से आपको बिजनेस में बढ़ने के साथ साथ में उसका उतार भी देखना पड़ेगा। जैसे चढ़ाव देखोगे तो वैसा उतार भी आता है। देखिए, कभी भी ग्राफ आपका यहां से शुरू किया तो ऐसे सीधा नहीं जाता, हमेशा ऊपर चढ़ने के लिए ग्राफ ऐसे गोलाई में घूम के तब ऊपर चढ़ता है, आपने देखा होगा। इसलिए आपको उस ऊंचाई पर चढ़ने के लिए कम से कम अपने बिजनेस को 1000 दिन देने पड़ेंगे। ये सफलता की पहली सीढ़ी है। यदि आप अपनी दुकान पर पैसेंस रखकर 1000 दिन बैठ गए तो ये समझ लीजिए कि 1000 दिन में आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, माल कहाँ से मिलेगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर को माल कैसे बेचना पड़ेगा, कस्टमर से मार्जिन कितना लेना पड़ेगा, हम अपने दुकान को मेंटेन करने के लिए क्वालिटी कैसे ला रहे हैं, हम ग्राहक से पैसे कैसे निकलवाएंगे। 1000 दिन में आपको सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मगर 1000 दिन में आपको नई नई स्कीम सोचनी पड़ेगी, नई तैयारियां करनी पड़ेगी, जिनका 1000 दिन बाद आपको बेनिफिट मिलना शुरू होगा। दोस्तों, 1000 दिन व्यापारियों ने ऐसे नहीं बनाई। ये पुरानी कहावत है कि जब तक दुकानदार 1000 दिन अपने बिजनेस को नहीं देगा तब तक उसकी शुरुआत नहीं हो सकती। और आप लोग क्या करते हो कि आज शुरुआत की, 1-2 महीने आपने देखा और उस जगह को आपने तुरंत छोड़ दिया कि यहाँ तो हमारा बिजनेस ही नहीं चल रहा। आपको एक जगह सेटल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज यहाँ पर रेंट की शॉप लेकर के बैठे हुए हो, कल दूसरी जगह रेंट की शॉप लेकर के बैठे हुए हो, परसों तीसरी जगह से रेंट की शॉप लेकर के बैठे हो। यदि रेंट पर भी आपकी शॉप है तो आप कोशिश करें एग्रीमेंट बना करके एक जगह स्थिर होने का, अपना एक स्थापत्य जमाने का, अपना एक स्थिर होने का, बिजनेस को स्थिर करने का, ऐसा आपको करना पड़ेगा। और वो एग्रीमेंट से होगा। एग्रीमेंट कीजिएगा, मालिक से बात कीजिएगा, भाई मुझे कम से कम यहाँ पे 3 साल, 4 साल, 5 साल कम से कम रुकना ही रुकना है। इसके लिए आप मुझसे एग्रीमेंट बनवाइए या कुछ भी कीजिए, मुझे इससे पहले दुकान खाली नहीं करनी है। तब आपका बिजनेस में 4 चांद लगते हैं, तब आपका बिजनेस ग्रोथ होना शुरू होता है। 1000 दिन तक तो ये समझ लीजिए कि आपका पैसा इन्वेस्ट होना है, कमाई नहीं होगी। जो लोग ये सोच करके बिजनेस शुरू करते हैं कि हमारा 1 महीने 2 महीने में काम शुरू हो जाएगा, कमाई शुरू हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। शुरुआत में उन्हें दिख सकता है, मगर 1000 दिन तक उन्हें एक्सपीरियंस करना पड़ता है। यदि वे फ्रेशर है तो 1000 दिन तक उनको अपने बिजनेस की बारीकियों का समझने का मौका मिलता है, जिसे उन्हें भुनाना पड़ेगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपका पेशेंस, ये समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं है, आपके अंदर धैर्य नहीं है। और जब तक धैर्य नहीं होगा, जब तक बिजनेस को बढ़ाना और 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तीसरा पॉइंट, खरीदारी करने के लिए मैंने आपको बताया था। देखिए, खरीदारी तो मस्ट होती है। मैंने अब इससे पहले भी आपको जिक्र किया है कि कम से कम रेट में कम से कम पैसे लुटा करके आप ज्यादा से ज्यादा माल खरीदने की कोशिश करो। मगर ये खरीदारी कब होगी? जब आपको पता होगा कि सस्ता माल कहाँ पर मिल रहा है। उसके लिए आपको गूगल बाबा की सहायता लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पुराने दुकानदारों से मिलना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने ऐसे मित्रों से मिलना पड़ेगा, अपने जानकारों से मिलना पड़ेगा जो इस बिजनेस को कर रहे हैं। और आपको खरीदारी करने के लिए चप्पल घिसानी पड़ेगी, आपको
यदि ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वक्त अपने बिजनेस के लिए अलग अलग शहरों में घूमना पड़ेगा। देखिए, मोटी मोटी बात होती है कि सबको पता है कि कपड़े का बिजनेस शुरू करना है आपको, तो आप दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में जा सकते हैं, दिल्ली के टैंक रोड पर जा सकते हैं, अहमदाबाद जा सकते हैं। यदि कुर्ती का बिजनेस शुरू करना है, यदि साड़ी का बिजनेस शुरू करना है तो सूरत जा सकते हैं। यदि आपको जयपुरी कुर्ती चाहिए तो जयपुरी राजस्थान की तरफ जा सकते हैं। यदि आपको गर्ल्स वियर में चाहिए तो कोलकाता आप जा सकते हैं, कानपुर में आप किड्स गर्ल्स का कलेक्शन आप ले सकते हैं। इस तरह की मार्केट का सबको पता है होता है, लेकिन आपको उस मार्केट में जाकर के अच्छे होलसेलर या मैन्युफैक्चरर ढूंढने पड़ेंगे। खरीदारी तब आपकी अच्छी हो पाएगी। यदि आप ऐसे होलसेलर के पास फंस गए जिन्होंने अपना मार्जिन ज्यादा कर रखा है, जिनकी डील डायरेक्ट कंपनी से नहीं है, तो आपको नुकसान होगा, आपकी खरीदारी सस्ती नहीं हो सकती, आप कंपटीशन के टाइम में ग्राहक को अपनी तरफ नहीं खींच पाओगे। दोस्तों, कंपटीशन में आपको सबसे मस्ट खरीदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपटीशन को कैसे बीट कर पाओगे। देखिए, खरीदारी तो आप अब मन में आपके सवाल आ रहा होगा, सर हम होलसेलर से माल क्यों, हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से ही ना जुड़ जाए तो हमें उससे सस्ता कौन दे पाएगा। बिल्कुल, आप मैन्युफैक्चर से जुड़ सकते हो, और आज के समय ऐसा बहुत आसान हो चुका है मैन्युफैक्चर से जुड़ना। बहुत सारी वीडियो पर एड्रेस भी आते हैं, हम भी बनाते हैं, आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से जुड़ सकते हो। मगर जो पुराने मैन्युफैक्चर है, जो डिजिटल पर नहीं है, जो यूट्यूब पर नहीं है, और जहां से पुराने लोग माल उठाते हैं, वहां से पता क्या होता है, जब आप मैन्युफैक्चर से जुड़ते हो, डायरेक्ट माल खरीदने की कोशिश करते हो फैक्ट्री से, तो वहां पे आपको थोड़ा सा माल नहीं मिलता। जैसे होलसेलर आपको दे देता है कि भाई एक डिजाइन में 6 कलर के 6 पीस मिल जाएंगे, होलसेलर ये आपको दे सकता है। मगर मैन्युफैक्चर क्या करेगा, एक डिजाइन में आपको पूरा बल्क का माल देगा, 50 पीस देगा, 100 पीस देगा। क्या रिटेलर को उन 100 पीस की एक डिजाइन में जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं, उनका पैसा पेंडिंग होगा। इस वजह से हम कहते हैं कि मैन्युफैक्चर से ना जुड़कर होलसेलर से जुड़े। होलसेलर में आपके पसंद का माल और कम क्वांटिटी के साथ, कम पैसों के साथ ज्यादा माल, ज्यादा डिजाइन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप डायरेक्ट फैक्ट्री से लेना चाहोगे तो फैक्ट्री वाले से आप क्लियर करें कि सर हमें तो 10 लाख का माल खरीदना है, इसलिए हमें क्वांटिटी कम कीजिए। जैसे कि हम होलसेलर से लेते हैं, आप हमें 6 पीस का सेट दे दीजिए या 10 पीस का सेट दे दीजिए। मगर मैं फिर भी कहता हूं कि एक डिजाइन में आप जितने कम पीस रखोगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट है, और ये काम होलसेलर से हो सकता है, फैक्ट्री वालों से नहीं हो सकता। इसलिए खरीदारी करने के लिए आप ऐसे होलसेलर को या मैन्युफैक्चरर को ढूंढिए जो आपकी रिटेल की दुकान में कम पैसों में ज्यादा माल भरवा सके, तब आप 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंच पाओगे। दोस्तों, अब चौथा पॉइंट है ग्राहक। ग्राहक, जब आप 1000 दिन बैठोगे और सोचोगे कि भाई 1000 दिन में ग्राहक हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं, हमने 1000 दिन में क्या किया है, 1000 दिन हमें दुकान पर बैठे हुए हो चुके हैं, हमने कितनी कमाई की है, कस्टमर के साथ हमारा डीलिंग का कैसा एक्सपीरियंस रहा है, तो आपके मन में कुछ ना कुछ सवाल आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे सॉल्यूशन निकलेंगे कि आप 1000 दिन बाद उनको फॉलो करना शुरू करोगे, उन पर अमल करना शुरू करोगे, उनका प्रयोग करोगे, तो ग्राहक आपके साथ खींचेंगे। और ग्राहक को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजिंग भी जरूरी है। ग्राहक को बढ़ाने के लिए जो आपको 1000 दिन का एक्सपीरियंस हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए क्वालिटी बेस्ट रखना जरूरी है। आपको कंपटीशन के दौर में पता चल जाएगा कि भाई दूसरा दुकानदार कितना रेट ले रहा है, उस रेट को आप अपने हिसाब से मेंटेन करके और कस्टमर से मार्जिन लेकर के अच्छा काम कर सकते हो। कस्टमर कभी भी सस्ते पर नहीं मरता। 10% कस्टमर है जो सस्ते की तरफ भागते हैं, 90% कस्टमर है जो अच्छे माल की तरफ भागते हैं, भले ही 2 रुपए महंगा हो। सबसे आपने सुना भी होगा, चाहे 10 रुपए महंगा दे दो मगर माल अच्छा होना चाहिए। तो हमेशा अच्छा ही कपड़ा खरीदे, अच्छा ही माल बेचे। ग्राहक को भुनाने के लिए, ग्राहक को बुलाने के लिए अच्छी अच्छी स्कीम चलाइए, अपनी वेबसाइट तैयार कराइए, आप डिजिटल पर आइए, आप उन्हें घर बैठे पीडीएफ के जरिए डिजाइन दिखाइए। आप रिटेल में होने के बावजूद भी
आप ऐसे ऐसे डिजिटल वर्क कर सकते हैं जो ग्राहकों तक आपकी दुकान का नाम पहुंचे, आपका माल पहुंचे। ओपन कर दीजिए, बिल्कुल नंगा कर दीजिए अपनी दुकान के रेट को। भाई ये रेट पड़ा हुआ है, आपने ऑनलाइन भेज दिया कि इतने का ही मिलेगा, आप ऑनलाइन खरीद लो या ऑफलाइन खरीद लो। ग्राहक को बुलाना पड़ता है, ग्राहक को बताना पड़ता है, तब ग्राहक आपकी दुकान पर खींचा चलाएगा। देखिए, जब तक आपकी दुकान के बारे में, आपकी फैसिलिटी के बारे में ग्राहक को नहीं पता होगा, ग्राहक क्यों दूसरे की दुकान आपको छोड़कर आएगा। अपनी दुकान का नाम ग्राहकों तक पहुंचाना पड़ता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ग्राहकों को बताना पड़ता है कि आप दूसरे की दुकान से क्या ज्यादा सस्ता आप उन्हें दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट, सस्ता तो आप दे रहे हैं मगर क्वालिटी भी मेंटेन करके रख रहे हैं। चौथा पॉइंट, आपको रेट तो हम अच्छा देंगे, हम मार्जिन कम ले रहे हैं, आपको दूसरे की दुकान से कम रेट तो मिल ही रहा है, साथ में आपको सर्विस भी मिलेगी, एक्सचेंज ऑफर मिलेगा, साथ में आपको कुछ गिफ्ट मिलेगा, साथ में यदि आप परमानेंट हमारे ग्राहक जुड़ जाते तो आपको आकर्षक इनाम भी समय समय पर मिलते रहेंगे। तो इस तरह की सुविधा जब आप ग्राहकों के कानों तक पहुंचाएगी तो ग्राहक ऐसा क्यों, तो ऐसा कौन सा ग्राहक है जो आपकी दुकान पर चढ़कर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, मेरी श्योरिटी है। क्योंकि ग्राहकों को भी अच्छा माल सस्ते पे चाहिए, जो कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। जिसने अच्छे माल को सस्ते में ले लिया, जिसने अच्छे माल को ग्राहक को सस्ते में दे दिया, ग्राहक की मेंटेलिटी को समझ लिया, समझ लीजिए कि वो 1 लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंच गया। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब तक आपके पास वैरायटी पूरी नहीं है, तब तक ग्राहक आपकी दुकान से वापसी जाता रहेगा और आप 1 लाख रुपए महीने की इनकम बिल्कुल नहीं कर पाओगे। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम वीडियो शूट करते हैं तो बहुत बड़े बड़े होलसेलर या मैन्युफैक्चर होते हैं, उनके पास माल बहुत होता है और कस्टमर जो आता है सिर्फ तब जाता है जब उनको रेट में महंगा लगता है, या तब जाता है जब उनको क्वालिटी पसंद नहीं आती। तब नहीं जाता कि उनके पास माल नहीं है। यदि आपके पास माल है तो बाकी खेल आपके शब्दों का है, आपकी बातचीत का, आपके दिमाग का है कि आप उस कस्टमर को कैसे डील करोगे। माल भी आपके पास है, क्वालिटी भी आपके पास है, रेट भी आप अच्छा दे रहे हैं, तो फिर ग्राहक तो बढ़ना ही बढ़ना है। 1 लाख रुपए महीना कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप होलसेल की दुकान पर बैठते हो तो एक एक दिन में एक एक ग्राहक 1 1 लाख रुपए का माल ले जाता है, और 10% की भी मैं मार्जिन की बात करूं तो 10,000 रुपए 1 लाख पर बन जाते हैं। यदि 10 कस्टमर भी आपकी दुकान पर होलसेल का माल लेने के लिए आ गए तो 1 लाख रुपए तो आप एक दिन में बना लेते हो, बनाते हो ना। इसी तरीके से आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतने ही ज्यादा ग्राहक आपके पास आएंगे, उतने ही ज्यादा आपकी कमाई होगी। रिटेल में भी आप 1 लाख रुपए महीने की कमाई कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे दुकानदार हैं जिनके पास ग्राहकों की लाइन लगी होती है, मगर उनका क्वालिटी जबरदस्त होती है, उनका रेट बहुत अच्छा होता है और वे अपने कस्टमर की हर इच्छा को पूरी करते हैं, उनका माल ला करके देते हैं, तो कस्टमर वहां से डिगता नहीं है। इसलिए दोस्तों, 1 लाख रुपए महीने की इनकम यदि करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ पॉइंट यदि मुझसे छूट गए हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर से नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर रहूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। राम राम।